नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कुछ बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी पहले ऐसा सुना होगा या फिर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शंख के बारे में। आपने सुना होगा कि शंख हम हमेशा पूजा आराधना के वक्त उपयोग में लाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि पूजा के वक्त आपको शंख बजाना ज़रूरी होता है, और हम ये भी जानेंगे कि जो शंख की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, साथ ही इसके हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो ये सब हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, और आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक, ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारी जान पाए, उससे वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि शंख का कैसे हम उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि जब समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न थे निकले थे उस वक्त, तो उसमें से एक शंख भी था। सनातन परंपरा में होने वाली पूजा में शंख का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में भी लगभग सभी देवता जो भी पूजे जाते हैं भक्तों के द्वारा, उन्होंने अपने हाथ में शंख धारण किया होता है। आपने देखा होगा कितनी बार आप मंदिर जाते हैं या आप मूर्ति या फिर घर में रखी किसी भी तस्वीर में शंख को जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि परंपराओं में अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का तो ये अत्यंत ही प्रिय होता है। यही वजह है कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री नारायण जी की पूजा होती है वहाँ शंखनाद बहुत जरूरी होता है। शंख हमारे जीवन से जुड़ी वो पवित्र वस्तु है जो उपासना से लेकर उपचार तक काम आती है दोस्तों। इसे लेकर ऐसी मान्यताएं भी है कि जब शंख की उत्पत्ति भगवान विष्णु के भक्त दंभ के बेटे दानव से हुई थी। कहते हैं कि इसे शंखचूड़ की अस्थियों में विभिन्न प्रकार के शंखों का निर्माण हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि शंख जो है उसकी पूजा के दौरान इतनी ज़रूरत क्यों होती है, क्या कारण है। तो दोस्तों, कहते हैं कि प्राचीन काल का जो वक्त था, हमारे जो ऋषि और मुनि होया करते थे, वो अपनी पूजा साधना में शंख ध्वनि का प्रयोग करते रहते थे। श्रीहरि का प्रिय वाद्य यंत्र भी किसी साधक की मनोकामना को पूर्ण करके उसके जीवन को सुखमय बनाता है। मान्यता है कि शंख बजाने से जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है वहाँ तक की सभी बाधाएं, दोष आदि दूर हो जाते हैं। शंख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपके घर में या घर के आसपास होती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको शंख का पूजन करना होता है, क्या है उसके नियम, और क्या है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, घर में नया शंख लाने के बाद सबसे पहले उसे किसी साफ बर्तन में रख ले, फिर उसे अच्छी तरह से जल से साफ कर ले। इसके बाद उसे गाय के कच्चे दूध से स्नान कराए। याद रखिए कि दूध पवित्र होना चाहिए, बिना छुए हुआ होना चाहिए, उसका कोई उपयोग पहले आप ना कर पाए हो। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराए, फिर शंख को साफ करके कपड़े से पोंछ ले और चंदन, पुष्प, धूप आदि से उसका पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से निवेदन करके कहे कि वो इस शंख में निवास करें। ऐसा आपने बैठकर पूजा के दौरान आपने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने थोड़ी प्रार्थना करनी है कि वो इस शंख के अंदर विराजमान हो। शुभ फल प्राप्ति के लिए प्रतिदिन पूजा करने से पहले इस तरह शंख की पूजा करके शंख हमेशा आपको बजाना है। अब बता देते हैं कि क्या लाभ है शंख के, क्या लाभ होता है जब आप घर में शंख बजाते हैं या घर में आप शंख को लेकर आते हैं। शंख जो है समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ ही उत्पन्न हुआ था, ऐसा तो आपको पता ही होगा दोस्तों। और ऐसे में शंख को माता लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। ये ऐसी मान्यता भी है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है, और दक्षिणावर्ती शंख को देवता समान माना गया है। इसे पूजा घर में रखना और बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को हमेशा पूजा स्थान पर जल भरकर रखना चाहिए। शंख में जल भरकर घर में छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है।
घर में सुबह शाम शंख बजाने से जो भूत प्रेत का वास होता है, ऐसी कोई भी अगर बाधा आपके घर में पहले से चली आ रही है तो ये सब भी शंख बजाने से दूर हो जाती है दोस्तों। तो देखा आपने कि कितने लाभ है शंख को आप अगर घर में लेकर आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जैसा भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह आपको उसकी पूजा करनी है, किस तरह आपको कुछ नियमों का पालन करना है, तो इसके आपको बहुत ही अच्छे परिणाम बाद में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आपको भी लगता है कि आप घर में शंख लाना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ पे श्रद्धा रखते हैं, पूरे मन से पूरे धन से आप परमात्मा की पूजा करते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं, तो उसके जो परिणाम हैं, जो अच्छे परिणाम हैं, वो आपको देखने को हमेशा मिलते रहते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो इस बात का हमेशा इंतज़ार करते हैं कि कब उनके भक्त उनको दिल से श्रद्धा से याद करे, उनकी अहमियत को जाने। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो शंख है वो भगवान विष्णु जी का अत्यंत ही प्रिय साधन है। तो आपको जब भी पूजा करनी है, अगर आप घर में सत्यनारायण जी की पूजा करवाते हैं तो उस टाइम आपको शंखनाद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शंखनाद से भगवान तो खुश होते ही है, साथ में आपके घर में जो आर्थिक समस्या चल रही होती है, जो परेशानियां चल रही होती है, आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो गलत ऊर्जा आपके घर में फैली होती है, कलह कलेश होता है, ऐसी चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। तो ये था आज जो आपकी पूरी वीडियो है शंख के ऊपर। अगर आपको कोई और जानकारी शंख से रिलेटेड चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको तुलसी के पौधे को लेकर भी कुछ बातें बताई है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर देती हूँ, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें वो है जो हमारे जीवन में हमें बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर डालती है दोस्तों। तो बने रहिएगा ऐसे ही मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।